जय हिंद साथियों। हम सब संधि को पढ़ रहे हैं। संधि में आज हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में विसर्ग संधि को। ठीक है, विसर्ग संधि होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके साथ साथ इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ यानी कि हम लोग करने के तरीके को भी जानेंगे कि एग्जाम हॉल में हम लोग कैसे बेहतर ढंग से अपने को प्रदर्शित कर पाएंगे और जल्दी टाइम सेविंग भी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, इन सब बातों पे आज की क्लास में चर्चा होगी। तो सर चलिए देखते, देखिए पीछे वाली क्लास में हम लोग स्वर को देख चुके हैं, व्यंजन को देख चुके हैं ना, उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग करने के तरीके यानी कि जल्दी से कैसे कर पाएंगे, टाइम सेविंग कैसे कर पाएंगे डियर, इन सब चीज़ों पे हम लोग देख चुके हैं। तो उसी कड़ी में आज भी हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि को। विसर्ग में हम लोग वैसे ही देखेंगे जैसे कॉन्सेप्ट सीखते थे, कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग करने के तरीके सीखते थे कि कैसे जल्दी से कर पाएंगे, कैसे संधि पहचानेंगे कि इसमें विसर्ग संधि है कि व्यंजन संधि है कि स्वर संधि है। उन सब बातों पे आज की क्लास में चर्चा होगी विसर्ग पे ना। ठीक है, चलिए देखते हैं विसर्ग क्या है। विसर्ग की परिभाषा जान लेते हैं। देखिए दो बिंदु जो होता है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे जो बिंदु होता है दो, इसी को विसर्ग बोलते हैं और ऊपर जो लग जाता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का यहाँ कोई रोल नहीं है, विसर्ग का रोल रहेगा इस संधि में ना। विसर्ग का रोल है इसका। दो बिंदु किसी वर्ण के बाद जो 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 दो बिंदु ऊपर नीचे लगता है उसी को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, हम बता रहे हैं कि विसर्ग के साथ, विसर्ग के बाद स्वर या फिर व्यंजन आ जाते हैं। तो जो विसर्ग में परिवर्तन होकर के जो ध्वनि विकार पैदा होता है, उस ध्वनि विकार को क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे विसर्ग के बाद स्वर आएगा या फिर विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा, तो दोनों मिल करके क्या बना देगा, विसर्ग संधि बना देगा। वहीं पे परिवर्तन होगा। देखिए परिवर्तन होगा तभी संधि होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे सीताराम है तो सीताराम में संधि नहीं बल्कि क्या है, संयोग है। लेकिन विद्यालय में क्या है, तो संधि है। ठीक है, जो विकार हुआ है, जैसे यहाँ पे बोले निश्चित, तो निश्चित में संधि है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं डियर। देखिए विसर्ग के बाद स्वर आता है तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा विसर्ग का। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे निह प्लस आशा क्या बन गया, र। ये जो विसर्ग था, ये जो क्या था ये जो विसर्ग था, विसर्ग किस में बदल गया, र में बदल गया। र में बदला, फिर आ था यानी कि बड़ा अ था, फिर र को में आ लगा दिया तो क्या बन गया, निराशा। कौन सा शब्द बना, निराशा बन पाया। अभी हम सब इसको देखेंगे अगली नियम में ना, इसमें भी नियम होंगे, कोई भेद वोद नहीं है इसमें, भेद वगैरह नहीं है इसमें, यानी कि विसर्ग संधि में जैसे स्वर संधि में था तो स्वर संधि में था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। व्यंजन संधि में भी नहीं था कोई भेद ना। आगे देखते हैं विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आता है तब क्या होगा सर। देखिए निह प्लस आशा, निह प्लस चित, तो यहाँ पे च क्या था, व्यंजन था, लेकिन यहाँ पे अ क्या था, स्वर था, तो निराशा हो गया था। अब देखिए विसर्ग के पास अगर च व्यंजन आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है, किसमें, स में बदल गया। यहाँ पे देखिए स बदल गया। ठीक है, निश्चित बन गया। निश्चित में कौन सा संधि है, तो बता दीजिएगा, विसर्ग संधि है। अभी इसको करने के तरीके आप कैसे एकदम यानी कि जल्दी से कर पाओगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, इन सब बातों पे भी चर्चा करेंगे, पहले देख लीजिए। अब देखिए, अब इन सब इसको देखने के बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि विसर्ग किन किन वर्णों में बदलेगा। अगर विसर्ग है, विसर्ग के पास, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग किन किन वर्णों में बदलेगा। यहाँ पे लिख लीजिए बल्कि ऐसे कि विसर्ग किन किन वर्णों में बदलेगा। ठीक है, विसर्ग किन किन वर्णों में बदलेगा। अगर विसर्ग के पास, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो देखिए, अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आते हैं तो सबसे पहले स में बदलेगा। श में बदल सकता है, या फिर मूर्धन्य स में बदल सकता है, या फिर दंत स, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स या फिर दंत स में बदल सकता है विसर्ग, या फिर र में बदल सकता है, या फिर ई में बदल सकता है, बड़ी ई, या फिर बड़ा ऊ में बदल सकता है, या फिर ओ में बदल सकता है, या फिर विसर्ग परिवर्तित ही नहीं होगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, विसर्ग बीच में रहेगा, या फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा। यही नौ में बदलेगा, यानी कि स में बदलेगा,
षटकोण वाले स में बदलेगा, दंत स में बदलेगा, फिर र में बदलेगा, ई उ ओ, या फिर अपरिवर्तित रहेगा यानी नहीं बदल सकता है, या फिर लोप हो सकता है। इन्हीं ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नियम, इसके नियम देख लेते हैं। देखिए इसको एक कीवर्ड है आपके लिए, एक कीवर्ड है ना। देखिए नियम फर्स्ट, विसर्ग का स में बदलना। कौन से स? तो बोलेगा कि तालव्य, तालव्य स। ठीक है, तालव्य स में बदलना, विसर्ग का तालव्य स में बदलना। देखिए कैसे बदलेगा विसर्ग। विसर्ग के बाद च हो या फिर छ हो या फिर तालव्य स हो, तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाएगा। कौन से स में? इस वाले स में। ठीक है, इस वाले स में बदल जाएगा। कौन कौन? विसर्ग के पास, विसर्ग के बाद च हो या फिर छ हो या फिर यही वाला स हो, तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? इस वाले स में बदल जाएगा। बातें ध्यान रखिएगा बढ़िया से, अभी बताऊंगा कि आपको तोड़ने कैसे हैं। ठीक है, साथ में ही लगे हाथ हम लोग इसको भी सीखते चलेंगे। देखिए तो अब उदाहरण देखते हैं, इसको प्रयोग करके देख लेते हैं सर कैसे बदल जाएगा, स कैसे आ जाता है। पुनः धन च क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह पे स लगा दीजिए। ठीक है, आधा स, तो पुनश्च क्या बन गया? पुनश्च। पुनश्च बोलते हैं फिर से। अगर आपको कोई काम करना है तो उसके लिए आप बोल सकते हो कि पुनश्च, यानी कि फिर से। ठीक है, पुनः धन चरण क्या हो गया? पुनश्चरण। क्या बातें समझ में आई? चरण को वैसे ही रहने दीजिए एज इट इज। ये विसर्ग ही परिवर्तित हो जाएगा, केवल विसर्ग ही परिवर्तित होगा और कुछ भी नहीं। आगे भी ऐसे ही होगा। निह धन चिंत, तो विसर्ग की जगह पे स कर दीजिए, फिर निह प्लस चिंत, निश्चिंत हो गए। ठीक है, निश्चिंत। अब बताइए निह धन चल क्या हो गया? निश्चल। क्यों? क्योंकि विसर्ग की जगह पे स कर दिए, तालव्य स, फिर चल को एज इट इज उसी में जोड़ दिए। परिवर्तन हुआ कि नहीं? तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल परिवर्तन हुआ, क्योंकि स विसर्ग की जगह पे स आ गया है, तो परिवर्तन हुआ। तो डेट मीन्स कि क्या हुआ? कि संधि हुआ। ठीक है, संधि हुआ कि नहीं? संधि उसी को बोलते हैं जब परिवर्तन होगा। परिवर्तन है तो संधि है। निधन शब्द क्या हो गया? निशब्द। ठीक है, शब्द से रहित। अंतश्चेतना, अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। फिर निधन श्वास क्या हो गया? निश्वास। देखिए ये सब सारी चीजें आपकी वर्तनी में भी पूछी जाती है। ठीक है, ये निश्वास कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अंतश्चेतना कैसे लिखा जाएगा? वहां पे ऐसा सब ये वाला सभी बीच में रहेगा। तो आप जब यहाँ से इसके कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। ठीक है, तो हमको बेहतर करने हैं, एक एक नंबर बटोरने हैं। इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, तो हमको कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, हमको बढ़िया से करने हैं। तो ठीक है, अगला नियम देख लेते हैं डियर। देखिए विसर्ग का स में बदलना। कौन से स? मूर्धन्य स में। ठीक है, मूर्धन्य स में बदलना, विसर्ग का मूर्धन्य स में बदलना। विसर्ग से पूर्व कब बदलेगा? देखिए अब इसको देख लेते हैं, विसर्ग कब बदलेगा? मूर्धन्य स में विसर्ग कब बदलेगा? यानी कि इसको देख चुके हैं, ये वाला स कब बदलेगा? च छ या फिर स हो तो विसर्ग स में बदल जाएगा, यानी कि तालव्य स में। अब इसको देख लेते हैं दूसरे वाले को, कि विसर्ग से पूर्व वर्ण में ई हो या फिर ऊ हो। विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ई हो या फिर ऊ हो की मात्रा हो, तो उसके बाद ठीक है, विसर्ग के बाद क्या हो? विसर्ग के पहले ई और फिर ऊ होने चाहिए, और फिर विसर्ग के बाद क ट प और फ हो, तो विसर्ग षटकोण वाले स यानी कि तालव्य मूर्धन्य स में बदल जाता है। इसी चीज को मैंने इस रूप में लिख दिया है। इसको आप कीवर्ड याद रखेंगे, इतना केवल ध्यान रखेंगे, तो इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको देखिए ई ऊ विसर्ग के पहले क्या चीज? विसर्ग के पहले क्या होनी चाहिए? विसर्ग के पहले देखिए ये क्या था? विसर्ग था। विसर्ग के पहले ई हो या फिर ऊ हो, और फिर विसर्ग के बाद क हो, ट हो, प हो या फिर फ हो,
तो फिर ये जो विसर्ग है, विसर्ग बदल जाएगा किसमें, तो बोलिएगा कि मूर्धन्य स में सर बदल जाएगा। ठीक है, क्या स्पष्ट हो रहा है बातें? बस विसर्ग पहले ई हो या फिर उ हो, और फिर विसर्ग के बाद क ट प और फिर फ हो, तो फिर विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो विसर्ग बदल जाएगा कि बोलिए सर षटकोण वाले स में, यानी कि मूर्धन्य स में बदल जाएगा। बातें समझ में आई? इतनी ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद तो सारी चीजें आपको लगेंगी हलवा। अब देखिए नेह धन कपट, नेह धन कपट, तो ने यहाँ पे विसर्ग के पहले कौन सा था, कौन सा वर्ण था, तो बोलेगा कि ई था, ए वाली चीज ई, छोटी ई थी, और विसर्ग था फिर क भी आया था, इसको भी फुलफिल कर रहा है। नेह धन कपट, तो क्या हो जाएगा इसका संधि रूप क्या होगा सर बताइए? तो बोल सकते हैं निष्कपट। अब इसके जगह पे षटकोण वाला स रख दिए, निष्कपट। ठीक है, अब इसकी पहले निष्काम, विसर्ग की जगह पे क्या कर देंगे, निष्काम। और फिर चतुर्धन कोण, क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे क्या कर देंगे, श कर देंगे, क्या हो गया, चतुष्कोण। फिर दुधन कर, क्या हो गया, दुष्कर। दुधन कर्म, क्या हो गया डियर, दुष्कर्म। ठीक है, काफी चीजें आपकी यहाँ से इम्प्रूव होंगी। ठीक है, काफी चीजें सुधार होगा आपकी मात्रा में, और फिर आपकी वर्तनी में काफी चीजें सुधार होगा जब आप संधि को बेहतर ढंग से समझ पाओगे, अच्छे ढंग से, बढ़िया से। ठीक है, आगे देखिए धनु प्लस टंकार, क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे सर उ था, ये वाला चीज हो गया उ के बाद ट आया है सर, तो ये वाला विसर्ग किस में बदल जाएगा, तो बोलिए कि मूर्धन्य स में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं, बिल्कुल सर बदलेगा। तो देखिए धनुष टंकार, कौन सा शब्द बना, धनुष टंकार। चतुर्धन टीका, अब यहाँ पे भी उ था, यहाँ पर ट था, क्या बन जाएगा, चतुष्टिका। दुधन परिणाम, क्या हो गया, दुष्परिणाम। चतुर्धन पदी, क्या बन गया, चतुष्पदी। ठीक, निधन फल, क्या हो गया, निष्फल, क्योंकि यहाँ पे ई था, यहाँ पे फ था, देखिए फ वाला है, फिर विसर्ग के पहले ई था, विसर्ग का क्या हो गया, श हो गया। ठीक है, चतुर्धन फलक, क्या हो गया, चतुष्फलक, क्या बन गया, चतुष्फलक। क्या बातें समझ में आई अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से सारी चीजें? अगर समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आप थम्स अप कीजिएगा कि सर बिल्कुल समझ में आई, बढ़िया से सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं सर कि आप इसको कैसे जल्दी से कर पाएंगे, और फिर इसमें पूछा जाता है कि कौन सी संधि है, तब फिर कैसे बता पाएंगे कि विसर्ग संधि है। ये सभी बातें आपके दिमाग में आती होंगी कि सर कैसे कर पाएंगे। अभी तो ये रहा कॉन्सेप्ट, इनके नियम रहा, नियम सीख पाए। अब इसको जल्दी से कैसे कर पाएंगे, इन बातों पे चर्चा कर लेते हैं। यानी कि एक ट्रिक क्या होगा सर, तरीका क्या होगा मुझे करने का बेहतर, यानी कि जल्दी से। जैसे होता है ना एग्जाम में तो ढेर सारे बच्चे बैठे होते हैं, ढेर सारे अभ्यर्थी बैठे होते हैं, तो उसमें देखिए उसी का सिलेक्शन होता है जो इसको जल्दी से कर पाता है। करने को तो सब लोग कर पाते हैं, टाइम सेविंग, हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम सेविंग करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो टाइम सेविंग जो करेगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे टाइम सेविंग करने हैं तो कैसे सर कर पाएंगे, देखिए जहां पर भी आपको ये, यानी कि ध्यान रखिएगा इस कीवर्ड को, आधा स, फिर ये वाला आधा स, फिर ये वाला, इसको तो अभी नहीं पढ़े हैं, इसको कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको कल देखेंगे, लेकिन आज ही मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि जहां पर भी ये तीनों स दिखाई दे देंगे आपको, और फिर वो भी किस रूप में, आधे रूप में, यानी कि वह आधे स्वर रहित रहेंगे, स्वर नहीं रहेगा, स्वर रहित रहेंगे, यानी कि आधे रूप में रहेंगे। तो फिर वहां पर फिर डेफिनेटली आपको लगा देने हैं बेझिझक,
ठीक है, बेझिझक आपको लगा देने हैं विसर्ग संधि। कौन से हैं? विसर्ग संधि। कौन सा लगा देने हैं डियर? तो बता दीजिएगा कि विसर्ग संधि होगा। कौन कौन सा? ये यानी कि तालव्य स आधे होने चाहिए, फिर मूर्धन्य स आधा हो, या फिर दंत्य स आधा हो। तीनों अगर कहीं बीच में दिखाई दे देते हैं आपको आधे अल्प रूप यानी कि आधे रूप में स्वर रहित रूप में दिखाई दे देते हैं तो वहां पर विसर्ग संधि होगा। ठीक, अब सर अब बात आती है कि सर इसका विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद करना बहुत ही इजी है। देखिए इजी आपका क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बेहतर है। ठीक है, देखिए जहां पर भी ये वाला स आधा दिखाई दे देगा उसी के जगह पे क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे और फिर अगला चरण तोड़ के अलग कर देंगे। जैसे कि मैंने लिया निष्कर्ष, निष्कर्ष शब्द लिया है। ठीक है, अच्छा इसके लिए ले लीजिए निश्चल। निश्चल था, यहाँ पे स दिखाई दे दिया तो नी प्लस विसर्ग, फिर चल था तो चल लिख लिए। ये रहा हमारा ट्रिक जल्दी से करने का। वहां पे दिखाई दे दिया, ध्यान रहेगा हमको प्रॉपर तो हम कर पाएंगे कि क्या था, स को विसर्ग में बदलना है, फिर चल लिख दिए। ठीक है, जैसे निष्कर्ष था, अब इसमें देख लेते हैं। निष्कर्ष था सर, अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे कौन सा था, मूर्धन्य स दिखाई दे दिया तो उसी को किस में बदल देने हैं, विसर्ग में बदल देने हैं। बस इतनी ही चीजें करनी है। इसी के जगह पे क्या कर देने हैं, विसर्ग लगा देने हैं। इसके पहले नी था, नी को लिख लिए, प्लस कर देना है कर्ष। क्या बन गया, निष्कर्ष। क्या बातें समझ में आई? बातें समझ में आई कि नहीं? अच्छे से बढ़िया से। ठीक है, कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। 2 नियम आज सीख लिए हैं, फिर अगले क्लास में इससे संबंधित अभी ये सब चीज़ें बाकी हैं, यानी कि इतनी चीज़ें तो कल तक में कोशिश रहेगी कि कर लेंगे हम लोग विसर्ग संधि को कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि विसर्ग संधि के साथ ही मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम के लिए लगे कि हमारे काम के लिए है, मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि लाइक करने से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। ठीक है, और फिर अगर ये लगे कि नहीं मेरा सहपाठी भी कोई है, वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकता है, तो आप बेझिझक उसके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसको भी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद साथियों।